ओम शांति। आज की तारीख है 22 अक्टूबर 2021। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले, मीठे बच्चे माया से डरो मत। भल कितना भी भुलाने की कोशिश करे लेकिन थको नहीं। अमृत वेले उठ याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। प्रश्न है, पुरुषार्थ में आगे नंबर कौन से बच्चे लेते हैं? उत्तर है, जो बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ते हैं अर्थात कुर्बान जाते हैं। सबसे आगे वही जाते। बाप पर बच्चे कुर्बान जाते और बच्चे पर बाप कुर्बान जाते हैं। तुम अपना ककपन पुराना तन मन धन बाप को देते और बाप तुम्हें विश्व की बादशाही देता। इसीलिए उसे गरीब निवास कहा जाता है। गरीब भारत को ही दान देने बाप आए हैं। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाए रे। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे अति मीठे ऐसे कहेंगे ना, बेहद का बाप और बेहद का प्यार है। कहते हैं मीठे सिखिलधे बच्चों ने गीत सुना, राह एक बाप ही दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में राह बताने वाला कोई है नहीं, वहां ही ठोकरे खाते रहते हैं। अभी भल राह मिली है, फिर भी माया बाप के साथ बुद्धि योग लगाने नहीं देती है। समझते भी है एक बाप को याद करने से हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे, फिक्रात की कोई बात नहीं रहेगी, फिर भी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ पतित पावन बाप को याद करो। बाप ज्ञान का सागर है ना, वही गीता ज्ञान दाता है। स्वर्ग की बादशाही अथवा सदगति देते हैं। कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। सागर एक ही होता है। इस धरती के चारों तरफ सागर ही सागर है। सारा सागर एक ही है। फिर उनको बांटा गया है। तुम विश्व के मालिक बनते हो तो सारा सागर धरनी के मालिक तुम बनते हो। ऐसे कोई न कह सके यह हमारा टुकड़ा है, यह हमारी हद के अंदर न आओ। यहाँ तो सागर में भी टुकड़े कर दिए हैं। तुम समझते हो सारा विश्व ही भारत था जिसके तुम मालिक थे। गीत भी है, बाबा आपसे हम विश्व की बादशाही लेते हैं जो कोई छीन न सके। यहाँ देखो पानी के ऊपर भी लड़ाई है। एक दो को पानी देने के लिए लाखों रुपया देना पड़ता है। तुम बच्चों को सारे विश्व की राजाई कल्प पहले मिसल मिल रही है। बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। ज्ञान दाता है ही परम पिता परमात्मा।
इस समय आकर ज्ञान देते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के पास यह ज्ञान नहीं होगा। हाँ, ऐसे कहेंगे आगे जन्म में ज्ञान लेकर यह बने हैं। तुम ही थे, तुम कहते हो बाबा आप वही हो। आपने हमको विश्व का मालिक बनाया था। बाप कहते हैं मेरी मत कोई लंबी चौड़ी नहीं है। वह पढ़ाई कितनी लंबी चौड़ी होती है, यह तो बहुत सहज है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम जानकर औरों को बताते रहते हो। कैसे 84 का चक्कर लगाया है, अभी वापिस घर जाना है बाप के पास, यह भी बाप ने बताया है। जो बाप की याद में अच्छी रीति रहेंगे, वह ऐसे बैठे बैठे याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। बस फिर आत्मा वापस आएगी नहीं। बैठे बैठे बाप की याद में गया। यहाँ हठ योग आदि की कोई बात नहीं। जैसे देखते हो ध्यान में बैठे बैठे चले जाते हैं, वैसे तुम बैठे बैठे यह शरीर छोड़ देंगे। सूक्ष्म वतन जाकर फिर बाप के पास चले जाएंगे। जो याद के यात्रा की बहुत मेहनत करेंगे, वह ऐसे शरीर छोड़ देंगे। साक्षात्कार हो जाता है। जैसे शुरू में तुमको बहुत साक्षात्कार हुए, वैसे पिछाड़ी में भी तुम बहुत देखेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील धे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, मंदिर लायक बनने के लिए देह अभिमान छोड़ देना है, रूहानी सेवा में लग जाना है। दूसरी पॉइंट है, अब घर जाने का समय है, इसीलिए जो भी हिसाब किताब है, धंधे धोरी के ख्यालात है, उन्हें उतार देना है। याद की यात्रा की मेहनत करनी है। आज का वरदान है, योग युक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भवा। योग युक्त की निशानी है बंधन मुक्त। योग युक्त बनने में सबसे बड़ा अंतिम बंधन है स्वयं को समझदार समझकर श्रीमत को अपने बुद्धि की कमाल समझना, अर्थात श्रीमत में अपनी बुद्धि मिक्स करना, जिसे बुद्धि का अभिमान कहा जाता है। दूसरा है, जब कभी कोई कमजोरी का इशारा देते हैं अथवा बुराई करता है, यदि उस समय पर जरा भी व्यर्थ संकल्प चला तो भी बंधन है। जब इन बंधनों को क्रॉस कर हार जीत निंदा स्तुति में समान स्थिति बनाओ, तब कहेंगे संपूर्ण बंधन मुक्त। स्लोगन है,
पहले सोचना फिर करना, यही ज्ञानी तू आत्मा का गुण है। अच्छा, सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।